Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening to all of you. Good evening. नीरज, माइक बैकग्राउंड नॉइज कर रहा है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग तनुष. वॉइस ऑडिबल है मेरी? Yes, sir. हाँ. सर वो मेरे को आपको थोड़ा सा पेपर के बारे में ऐसे पूछना था जो भी होएगा संडे को. हाँ. उसमें लिखा है कि हाँ ओके ठीक है. बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मतलब ये वाला. बेसिक ऑफ केमिस्ट्री मतलब वही फिजिकल केमिकल चेंज तक आएगा. ओके. ओके. फिजिकल केमिकल चेंज में वो दो इक्वेशन भी शामिल है अपनी, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग एंड और वो जिंक और हाइड्रोक्लोराइड. वो हाँ जिंक वाला. जिंक वाला. ठीक है. हाँ वैसे कहाँ तक हो गया अपना? सर हमने वो वाले हमने रिएक्शंस और फिर में उसके बाद हमने डिस्कस किए थे. आपने एक मिनट नोट्स चेक करने दो. मेरे को याद है आपने कुछ 2-3 आपने हमें ऐसे कुछ चेंज ऐसा कुछ समझाया था. कैरेक्टरिस्टिक्स बता Sir, रहा we था. did हाँ characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स. तो लास्ट हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाला एग्जांपल किया था कि वो कलरलेस हो जाता है. ओके, कलरलेस हो जाता है. हाँ. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली अभी तक? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया. Yes, sir. यस. हो गया. उसके बाद में चलो मैं स्लाइड सर, इसको कर देता हूँ. कलर वाला भी हो गया. कलर चेंज इन कलर हो गया. हाँ सर. चेंज इन स्टेट भी हो गया सर. चेंज इन स्टेट भी हो गया. हाँ, sir. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन टेम्परेचर बाकी है. ओके. ये दो ही बाकी है ना? हाँ सर. हाँ सर. चलो तो चेंज इन टेम्परेचर से स्टार्ट कर लेते हैं. पहले एज यूजुअल कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए जाएं. सर रुक जाओ. क्यों? सर वो नोटबुक लेके आना था. सबसे पहले तो कैमरा ऑन करके बैठो सब लोग. कैमरा ऑन करके बैठो. सर आपने चेंज इन स्टेट पढ़ाया है क्या? हाँ, चेंज इन स्टेट हो गया ना बेटा. तो शायद नहीं हुआ था. आपने शायद एग्जांपल्स नहीं ले पाए. नहीं हुआ है. Yes, sir. आपने नहीं लिखाया था. नहीं हुआ. चलो फिर से कर लेंगे. छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा बात नहीं है. ठीक है. Okay, sir. ओके सर. कैमरा ऑन करके बैठे. सर एक्चुअली मैं पीसी में हूँ तो मेरे कैमरा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो मैं आज के लिए कैमरा ऑफ रख सकता हूँ? ठीक है. सर मेरा भी नेटवर्क एरर है. नेटवर्क एरर इशू आ रहा है. 4 का भी. ओके. जिसका इशू नहीं है वो तो ऑन करके बैठो ताकि पता रहे मेरे को. चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर. यस सर. अविशान और अगस्त्या, बड़ी हंसी आ रही है दोनों भाइयों को. अविशान और अगस्त्या. क्यों? अविशान माइक अनम्यूट करो. अविशान वॉइस ऑडिबल है मेरी? अविशान एंड अगस्त्य, बेटा माइक को अनम्यूट करके बोलो. माइक म्यूट है तुम्हारा. चलो किसी और से पूछते हैं. अरे तुम ऑडिबल नहीं हो बट यू आर नॉट ऑडिबल. माइक को अनम्यूट करके बोलो. क्वेश्चन पूछना तुम लोगों से मुझे. चलिए तब तक वो माइक को अनम्यूट कर रहे हैं, तब तक किसी और का नंबर ले लेते हैं. किसका ले? रितेश. Yes, sir. रितेश आप मुझे बताओ
कंपोजिशन ऑफ गैस हो गया हमारा। तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। सर क्या? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। सर मैं इक्वेशन बताऊं कि नहीं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बताना है। एंड जिन जिन लोगों को पता है वो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ओके। और रेज हैंड कर दें, आंसर देके रेज हैंड कर दें। सर पता नहीं सर। नहीं पता, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आंसर आया। मिहिका अग्रवाल, मिहिका। Yes, sir. सेम क्वेश्चन। Hydrogen gas. यस, Pardon? सेम क्वेश्चन। Hydrogen. फॉर हाइड्रोजन हाँ. गैस, हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas. If you bring a matchstick near it, a burning matchstick near it, it burns with a popping sound. इट बर्न्स विद द पॉप साउंड। The flame. ये एक आंसर मेरे पास में बड़ा अजीब से आया, धैर्य एंड आयुषी। धैर्य एंड आयुषी एंड आस्था। बेटा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस से आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस तो बहुत सारी गैसेज है, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होगा? बर्न्स विद, मैंने तो जस्ट बताया है कि वो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट थोड़ी है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट तो क्या, बर्न्स विद पॉप साउंड है। अगर उसमें कलर होता तो वैसे आइडेंटिफाई हो जाती वो। तो अगर सपोज वो उसमें स्मेल होती या कलर होता तो वैसे आइडेंटिफाई हो जाती कि भैया हाइड्रोजन गैस निकली है। समझ में आया? अपने को पता करना है कि गैस हाइड्रोजन है। कैसे पता करेंगे? उस जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही वहां जाके एक मैच स्टिक लेके चले जाओ और वो कौन से साउंड के साथ बर्न होगी? पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ। अगला क्वेश्चन है मेरा, सुभाष। यस सर। सुभाष आप मुझे बताइए, मैग्नीशियम रिबन को बाइंड करते हैं तो किस कलर की फ्लेम आती है? सर वाइट डार्जिलिंग फ्लेम आती है। वाइट डार्जिलिंग फ्लेम होगी। वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू माधवेश। माधवेश, माधवेश नॉट रेस्पॉन्डिंग। क्षितिज। यस सर। डार्जिलिंग व्हाइट कलर की तो फ्लेम आती है, साथ में क्या प्रोड्यूस होता है एंड उसका कलर क्या होता है मैग्नीशियम रिबन को जब बाइंड करते हैं तो? मैग्नीशियम रिबन को जब बाइंड करते हैं तो क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और उसका कलर कौन सा होता है? सर हाँ लिख सकते हो, जिसको आंसर बताओ चैट बॉक्स में दे सकता है। कीर्तन आंसर रॉन्ग है तुम्हारा। पलाश। पलाश। ओ पलाश, पलाश is also not responding. Zijul. Yes, sir. Same question. So, magnesium oxide will be formed और इसका कलर सिल्वर वाइट होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर सिल्वर वाइट नहीं, सिर्फ वाइट ही रखना है। सिल्वर वाइट कलर, सिल्वर ग्रे कलर तो हम आयरन का बोल देते हैं। ओके सर मैंने लिखा शार्प वाइट कलर व्हिच इज नोन एज वाइट डेज़लिंग। वो लाइट वाइट डेज़लिंग फ्लेम होती है बेटा।
मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिर्फ कलर व्हाइट ही लिखना है। ओके, धीरज व्यक्ति, धीरज वेड्डी, धीरज आंसर नहीं दे रहा है। कुश, यस सर। वाया आंसर, वेरी गुड। हाँ धीरज, कैल्शियम कार्बोनेट के और क्या क्या नाम होते हैं भैया? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, हाँ, एक्सेल एक्सेल, और नहीं पता। और नहीं पता। कुश पांचाल, कुश। यस सर। सेम क्वेश्चन। तो उसने बता दिया लाइमस्टोन और एक्सेल, उसके बचे हुए रिमेनिंग अदर्स। लाइमस्टोन याद था हाँ सर, मुझे तो सिर्फ लाइमस्टोन याद था। लाइमस्टोन याद आ रहा है। ओके, शौर्य। So it is marble and chalk. मार्बल एंड चॉक, ये मैंने लिखवाया है ना? Yes sir. Yes sir. फिर Yes sir. भैया रट्टा मार लो इन चीजों को, तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, वरना लाइम स्टोन और लाइम के अंदर लाइम को लेमन जूस करके आओगे फिर। चलो आगे पढ़े। हाँ सर। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ओके, अब देखते हैं हम चेंज इन यहाँ। सर वो जो अमोनिया था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो आपने हमें करवाया था स्टेट वाले में, हाँ चेंजिंग स्टेट, उसका वापस समझा दो ना एक बार। इससे बता देता वो हूँ। चेंज इन स्टेट का अमोनिया, और वो लास्ट में बता दूंगा। चलो पहले दूसरा स्टेट देख लो, ठीक है। चेंज इन कलर हो गया, ये वाला हो गया हमारा। चेंज इन टेम्परेचर का भी देख लेते हैं हम। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे, हाँ आज हमारे स्कूल में ना ऐसे टीचर ने ऐसा अनाउंस किया है कि अभी ये जून में पेपर स्टार्ट होंगे, तो आप आयंस का करवा दो ना। आयंस करवा देता हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ के फिर आयंस करवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो जो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें चेंज होता है, किसमें? टेम्परेचर में। और इसके यस सर, चेंज इन स्टेट आप रिपीट करने वाले थे। हाँ, चेंज इन स्टेट में बेटा एक बार, चलो पहले चेंज इन स्टेट ही रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। क्रेश, चेंज इन स्टेट में मैंने बताया था कि अमोनिया यानी कि NH3 गैस, उसके रिएक्शन जब हम करवाते हैं HCl गैस के साथ, तो क्या फॉर्म होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा ये? सॉलिड स्टेट में होगा। और ये दोनों किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। तो चेंज इन स्टेट हुआ नहीं हुआ? हुआ। इसके अलावा यस, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। जैसे हमने CaCO3 को भी हमने ब्रेक डाउन किया था। ये ब्रेक डाउन हुआ था किसमें? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। CaCO3 भी किस स्टेट में है भैया? सॉलिड स्टेट में है। ये भी सॉलिड स्टेट में है, पर CO2 कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। तो ये भी चेंज इन स्टेट में आया नहीं आया? सॉलिड से गैसियस बन गया। यस। तो कुछ भी एग्जांपल दो जो आपको समझ में आए, जो याद आ रहा है, जो एग्जांपल आपको याद आ रहा है वो दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था जिंक की रिएक्शन, Zn की रिएक्शन मैंने करवा दी थी H2SO4 के साथ। इस बार मैं HCl के साथ करवा देता हूँ, ठीक है। हर बार H2SO4 के साथ ही करवाना है। तो इस बार बनेगा ZnCl2 प्लस गैस निकलेगी साथ में, वही हाइड्रोजन गैस। तो क्या ये भी चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हुआ? यस हुआ। कैसे हुआ? जिंक सॉलिड स्टेट में, HCl यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि लिक्विड स्टेट में है। ZnCl2 सॉलिड बना और हाइड्रोजन गैस स्टेट में आएगा। समझ में आया? हाँ सर।
ठीक है? यस सर। चलो तो अब देखें चेंज इन टेम्परेचर को। यस सर। चेंज इन Yes, sir. टेम्परेचर यानी कि कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसी सर होती मुझे सर आप चेंज इन स्टेट में आप उसका एक बार बता सकते कॉपर और ये सल्फ्यूरिक एसिड का सर आप? कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड का, या कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग नो रिएक्शन आएगा इसमें तो। ठीक है, जब तक कि H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन आएगा इसमें तो, ये तो नो रिएक्शन होगा। ठीक है? ओके सर, यस सर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें टेम्परेचर का भी रोल होता है, उसके बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लो इतना सा। ठीक है, यहाँ पे भी वर्ड थर्म आ जाता है, थर्मल, दैट इज रिलेटेड टू, याद रख लो ये पॉइंट, हीट, आगे भी काम में आएगा। जहाँ पे भी आ गया थर्मल एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, कुछ भी जहाँ पे भी रिलेटेड आ गया थर्म, दैट इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, एंडोथर्मिक यानी कि हम किसको एंड कर रहे हैं, हीट को एंड कर रहे हैं। हीट को एंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा। सर कैसे वो आगे एग्जांपल देखते हैं अपन, कैसे डिक्रीज होगा वो चीज अपन अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अभी गामा रेस एक्सोथर्मिक आएगा ना? क्या सर गामा रेस से जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक आएगा ना? गामा रेज कहाँ पे पहुंच गए, गामा रेज तो भैया वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आ जाती है, अल्फा बीटा गामा रेज तो। ठीक है सर, पर वो तो कैंसर के सेल्स को भी यूं से डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है, तो इस बोल सकते हैं ना? करने के लिए होता है, वो सब फिजिकल चेंजेस में आती है वो चीजें, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसी की हाफ लाइफ होती जाती है। ठीक है, ओ ओके, ठीक है, समझ लिया। गामा रेज, अल्फा बीटा गामा, 3 तरह की रेज निकलती है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। वो केमिस्ट्री अलग है, दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो टोटली अलग है, ये नॉर्मल केमिस्ट्री है। ठीक है बेटा? हाँ सर। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, डायग्राम जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि भैया हीट इवॉल्व होगी तो एक्सोथर्मिक और हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। नोट डाउन हो गया इतना? Yes, sir. नहीं हुआ? No, sir. 1 minute. फटाफट सर वो डायग्राम बनाना है ना? डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम में जब क्रॉस मार्क कर ही देता हूँ मैं ताकि पता रहे। डायग्राम जब मैं बोलूँ आपको कि ड्रॉ करना है तभी करना है। ठीक है, बाकी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। सर डन। यहाँ सर जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब्सॉर्ब करेगा हीट तो वो मतलब हॉट हो जाना चाहिए ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको अगर वो क्या, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन आस्था। मैं बताता हूँ होता क्या एक्चुअल में। चलो ठीक है, 1 बाय 1 दोनों रिएक्शंस को पढ़ते हैं हम। ओके, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो अपने को भैया टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना है, हमेशा क्या लिखना है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व। कौन सी एनर्जी इवॉल्व होती है बेटा, हीट इवॉल्व होती है, उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना, जनरल मिस्टेक होती है एग्जाम में, 50 से 70% लोग इसको रॉन्ग करके आते हैं। अगर एक्सोथर्मिक के डेफिनेशन पूछी जाए तो वो लिख के आएंगे द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व। नहीं, एनर्जी इज रॉन्ग टर्म। एनर्जी तो बहुत सारी फॉर्म हो सकती है भैया, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है या नहीं है? यस और नो? यस। एनर्जी किस फॉर्म में इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, एनर्जी किस फॉर्म में इवॉल्व हो रही है? हीट की फॉर्म में। आप ये लिख के आओ कि एनर्जी इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट, चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ एनर्जी लिख के आए तो भैया मैं तो 0 नंबर दूंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो हीट की फॉर्म में एनर्जी इवॉल्व हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कोई भी कंबस्शन हो गया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का कंबस्शन किया मैंने, कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी के साथ हमने एक और पढ़ा था, स्लैकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में डाल देता हूँ
क्या बन जाता है, CaOH होल ट्वाइस बन जाता है। दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है वो भी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस ऐसी है कि जिनमें हीट का इवोल्यूशन हो रहा है। किसका इवोल्यूशन होता है? हीट का इवोल्यूशन होता है। अब आस्था का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगा कि सर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए एंडोथर्मिक में, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी ये नोट डाउन करो, फिर एंडोथर्मिक जब एक्सप्लेन करूंगा तब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहाँ पे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज नहीं हुआ। नोट डाउन सर अगर हम लोग वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करने में हीट एनर्जी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हीट एनर्जी लिखोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एनर्जी लिखा तो इश्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। भैया कैमरा बंद वालों कैमरा ऑन करके बैठो। सर हमारा तो कैमरा नहीं चलता। किसका? सर हम लहर का ओके। सर इस बार रियली में गूगल फॉर्म में आएगा पेपर या वो आएगा? गूगल फॉर्म में होगा। 15 मार्क्स की केमिस्ट्री होगी, 15 मार्क्स का फिजिक्स, 15 मार्क्स का बायो, 45 तो साइंस हो गई, 45 का मैथ्स होगा, टोटल 90 मार्क्स। ओके सर। 90 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स मुझे नहीं पता, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, जो भी होगा पता नहीं। 90 क्वेश्चंस होंगे। ऋत्विक सर से बात की थी, उन्हें बोला था ये क्या? ऋत्विक सर से बात की थी, जो आपने मार्क्स का भी पैटर्न बोला ना, वो ऋत्विक सर ने हमें वही वैसे ही बोला था। दिया, ठीक है। मार्क्स का पैटर्न मुझे नहीं पता, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है अभी। केमिस्ट्री में आपने कितने रखे? 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री। ओके ठीक है, बहुत इजी पेपर है, केवल फिजिकल और केमिकल चेंज है। फर्स्ट पेपर है तो मैंने सोचा इजी रखा जाए। ओनली फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे ही पेपर है पूरा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी देने का था लेकिन दिया नहीं। सर स्कूल में तो कितना सारा भगा दिया सर। क्या? सर स्कूल का अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि स्कूल में कितना भगा रहे हैं। स्कूल में तो भगा के पढ़ाएंगे। थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है फिर बाद में पूरा। चलो नोट डाउन हो गया ये। सर लास्ट स्लाइड करो ना एक बार। सर 1 मिनट, लास्ट स्लाइड फिर से कर दूंगा, बट अभी तो ये नोट डाउन करो। लास्ट Okay, स्लाइड सर ये हो गया। लास्ट स्लाइड पे बस ये लिखा हुआ है कि भैया ये जो टेम्परेचर के बेसिस पे 2 टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, डीपीएस वाले पहले हमें से बताते थे कि वो एरो के ऊपर हीट लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा चलता है? वो हीट अलग है बेटा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एरो के ऊपर हीट लिखना इज टोटली डिफरेंट। ओके हाँ सर, ठीक है ना, एरो के ऊपर टोटली डिफरेंट। सर डन। डन सबका? यस सर। सबका डन? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दे फिर पक्का। Yes sir. Sir, can you wait please? Due to connectivity issue, I lost my connection. Okay, just take the screenshot then. Okay, for me. Yes sir, done. Done. Okay. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैं केमिकल इक्वेशन से बताता हूँ। कई लोगों के माइंड में आया होगा सर कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ का तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए ना। नहीं बढ़ता टेम्परेचर। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, अच्छा इस बात से तो एग्री कर रहे हो कि हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए।
इस बात से तो एग्री होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ सर। होते हैं। तो होना ये चीज, अब ये हीट एब्जॉर्ब होगी, वो क्या काम कर रही है? ये जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या कर रही है? ये BaOH वोल्ट वाइज है तो इसको ब्रेक कर रही है BA और OH के अंदर, NH4Cl को ब्रेक डाउन कर रही है NH4 और Cl में। समझ में आ रही है बात मेरी? जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, वो क्या कर रही है? BaOH को ब्रेक डाउन कर रही है। किस किस में? BA एंड OH में। समझ में आई बात? ताकि रिएक्शन हो सके। NH4Cl को किस में कर रही है? NH4 प्लस और Cl माइनस में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आयंस पढ़ लो, फायदे में रहोगे। NH4 प्लस और Cl माइनस में, OH माइनस और Ba2 प्लस में कर रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस, समझ में आया? ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। ये इसका एग्जांपल है कि भैया जब मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करवाऊंगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पर चाहो तो आप माइनस हीट भी लिख सकते हो कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे उसमें प्लस हीट लिखा था, इसमें माइनस हीट कर सकते हैं। ओके तो ये तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस जैसा है। फोटोसिंथेसिस भी एक्सोथर्मिक होती है, सॉरी एंडोथर्मिक होती है बेटा। हाँ वही सर, ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। डाइजेशन भी एक्सोथर्मिक, क्योंकि डाइजेशन के अंदर बॉडी को हीट मिलती है। हाँ सर, हीट प्रोड्यूस, रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई एक्सोथर्मिक है। अब एक लास्ट बचा अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोट डाउन होते से ही बताना भैया। हो गया सर। हो गया। हो गया सबका? सर एक मिनट। अरे सर रुको सर, ये लोग इतना जल्दी लिख रहे हैं। DPS वाले कितने जने हैं क्लास में? कौन स्कूल से? DPS सर मैं हूँ DPS से। आज आया था ना क्लास में, मैं DPS में पढ़ाने आया था आज मैं। सर DPS नहीं, DPS मैं बेसिलियस पब्लिक स्कूल से। नहीं, मैं दिल्ली पब्लिक। हाँ सर, आज आप आए थे। हाँ सर। सर तो आप DPS में जा शिफ्ट होने वाले हो क्या? मॉर्निंग में कभी कभी लेक्चर ले लेते हैं हम। ओके चलो नोट डाउन हुआ? यस सर। यस सबका? हाँ सर। ओके चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये वाला केमिकल दिख रहा है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस दिख रहा है। ये किस स्टेट में? सॉलिड, लिक्विड, गैस? कौन से स्टेट में है ये? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ये पोटेशियम आयोडाइड KI, ये भी कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट। इन दोनों सब्सटेंस को रिएक्ट कराया तो ये येलो कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दिख रहा है? हाँ यस, दैट इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। यानी कि दो लिक्विड सब्सटेंस, दो एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराने पे एक इनसोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज नॉन एज प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज द इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म। इसके बारे में डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। अभी समझ में आया प्रेसिपिटेट का मतलब? यस, ठीक है। अब देखो इसका कलर कैसा है? क्या कलर? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। इसका कलर भी कैसा है? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट।
ये जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ दैट फॉर्म, ये क्या फॉर्म हुआ? येलो कलर का सब्सटेंस कौन सा है? PbI2। कैसे, कौन सा सब्सटेंस है ये? PbI2। PbI2 बहुत अजीब नाम है, क्या है ये? नेम नहीं है, ये फॉर्मूला है। इसका नेम होता है लेड आयोडाइड। ओके, फॉर्मूला है ये। तो ये जो PbI2 है येलो कलर का फॉर्म हुआ है। ये वाटर, ये सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल है। प्रेसिपिटेट हो गया। समझ में आया प्रेसिपिटेट का मतलब? हाँ हाँ सर। केमिकल रिएक्शन हाँ, ऐसी सर। होगी जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी होगा। नोट डाउन कर लो। डायग्राम फिर से कह रहा हूँ, ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आपको कलर समझ में आ जाए, आपको रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए डायग्राम लगाया है। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? कलर लर्न करना है, बट कलर आपको पता होना चाहिए। लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है? येलो। येलो। कलर्स, ये डाउन एरो क्या बता रहा है? कि ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है, ये नीचे डिपॉजिट हो गया, ये डाउन में जाके सेटल डाउन हो गया यहाँ पर। ये डाउन एरो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्वा सॉल्यूशन को। सर शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि वो सॉलिड होता है? सॉलिड होता है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप चाहो तो S भी लिख सकते हो, सॉलिड भी लिख सकते हो। अगर लिक्विड स्टेट होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता, तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वाटर में सोल्यूबल हो गया हो, तो प्रेसिपिटेट बना ही नहीं हो तो। ओके, सर यहाँ पर लेड 2 है तो मतलब उसकी वैलेंसी 2 है क्या? कहाँ पर? लेड दो जगह बेटा, रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है। कौन से लेड की बात? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग का ही बोल रहा हूँ। आपने जो लिखा है ना वर्ड्स में लेड 2 नाइट्रेट, तो सर हाँ, इसमें ये क्या लेड मतलब? नाइट्रेट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे वैलेंसी 2 है। ठीक है, ओके सर। और सर लेड 1 मतलब उसकी वैलेंसी 1 है? अगर कि मैं कुछ ऐसे करके? लेड 1 लिखता हूँ तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आयरन का एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आयरन सर आयरन में तो फेरस को फेरस फेरिक कैसे करके लिखते इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं। फेरस और फेरिक तो है ही है, साथ में ये भी। तो कॉपर में भी होता है? कॉपर में भी। सर इसकी वैलेंसी क्यों बदलती है? उनकी वैलेंसी इसलिए बदलती है क्योंकि इनको बोलते हैं ट्रांजिट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिट एलिमेंट। मल्टीपल वैलेंसी। Excuse me, sir. हाँ सर, पोटेशियम नाइट्रेट एक्वियस फॉर्म में क्यों है? ये तो प्रेसिपिटेट है ना, तो ये सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। देखो, प्रेसिपिटेट कौन है? PbI2 है बेटा। पोटेशियम नाइट्रेट तो वाटर में सॉल्यूबल है, इसलिए किस में आ गया? ये एक्वस में आ गया। बेस में, ओके। पर ये PbI2 वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इसीलिए क्या हो गया? ये नीचे डिपॉजिट हो गया। आया समझ में? सॉलिड। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली लगा कि वो दोनों ही प्रेसिपिटेट है। वाटर जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाटर जैसा दिख रहा है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके ओके सर। और ये येलो कलर का जो दिख रहा है वो लेड आयोडाइड PbI2। लेड आयोडाइड, ओके। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। हो गया? नो सर। अरे नहीं हुआ सर। लहर बहुत धीरे धीरे लिखता है तू। अरे ऐसा नहीं सर, जब आप समझाते हो तो कुछ बहुत लोग जब आप समझाते हो तभी लिखना चालू कर देते हैं, और मैं जब आप पूरा अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करते हो तब लिखता हूँ। डिफरेंस बस इतना है। केमिस्ट्री की बेटा सारी इक्वेशंस जो मैं लिखा रहा हूँ वो लर्न भी होनी चाहिए, सिर्फ लिखनी नहीं है नोटबुक में। ओके ठीक है ना? ओके सर। यस सर। हाँ, नहीं आती है तो एक एक इक्वेशन को 5 टाइम एक बार देख के फिर 4 टाइम बिना देखे लिखो, रट्टा मारो, कैसे भी करो, लर्न करो, लिखो, जो भी करना करो। वैसे तो आयंस पढ़ा दूंगा तो मैं। वो तो सर कर लेंगे। कर लेंगे नहीं, करनी है। कब करोगे? एग्जाम के बाद, या हर बार कोरोना चलता ही रहेगा, एग्जाम नहीं होंगे 10th बोर्ड का? सर मजा आएगा सर आयन तो सर याद ही रहते, बट क्या होता है कि सर आयरन है तो उसको फेरस, कभी फेरिक
कॉपर में क्यूप्रिक तो वो में दिक्कत होता है सर बहुत। दिक्कत नहीं होगा बेटा, जब आयंस लर्न है तो केमिकल इक्वेशन भी लर्न हो जाएगी, ठीक है। एक बार हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख ले, उसके बाद में आयंस का छोटा सा लेक्चर ले लूंगा एक, ठीक है सर हो गया। ओके हो गया इतना? हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लगाइए केमिकल इक्वेशन, हेडिंग लगाइए केमिकल इक्वेशन, चैट बॉक्स में भेज रहा हूं मैं। बेकार सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरी चीजें हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। लिखवा देता हूँ, रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, लिखवाने की जरूरत आप नहीं है, वो लेकिन सब चैट में भेजोगे। कभी भी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन, डिक्टेट कराऊं या चैट बॉक्स में भेजूं या स्क्रीन पे शेयर करूं, क्या करना है? डिक्टेट कर दो डिक्टेट करवा दूं या चैट में भेजूं? चैट में भेज दो सर। चैट में भेज देता हूँ, डिक्टेट भी करवा देता हूँ, साथ में मैं लिख के चैट में भी भेज देता हूँ। लिखो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशन इज a representation of chemical change. Chemical equation is the representation of a chemical change or chemical reaction by using symbols of elements and formula of compounds. चैट बॉक्स में भी भेज रहा हूं मैं, ये सेम डेफिनेशन चैट बॉक्स में भी भेज दिया मैंने। Done, sir. Done. Yes, Chemical sir. equation is the representation of chemical change or chemical reaction by Done, using sir. symbols of elements and formula of compounds. Chemical equation has two parts. Chemical equation has two parts, reactant and product. अब ये चीजें भी लिखवानी पड़ेगी क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क में कभी पूछ ली जाती है। वैसे होता सबको पता ही है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सबको पता है। केमिकल इक्वेशन हैज टू पार्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिख लो। चैट बॉक्स में भेज दिए डेफिनेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। A substance which undergoes a chemical change, a substance which undergoes a chemical change is called the reactant, and the substance which is formed as the result of chemical change. चैट बॉक्स में भेज दिया बेटा मैंने। Result of chemical change is called product. हो गया? Yes, sir. नो सर 1 मिनट। नहीं तो लिखो, पहले लिख लो। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। काफी लोगों को आती होगी, काफी लोगों को नहीं आती होगी बैलेंसिंग, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स आती है, एटम एंड मॉलिक्यूल का डिफरेंस पता है तो बैलेंसिंग बहुत इजी से हो जाएगी, नहीं तो बहुत टिपिकल पड़ेगी। तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ओनली, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है? Yes, sir. ओके अच्छा, केमिकल इक्वेशन में हम एरो का साइन किससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है? लिखना है इसको भी। चलो नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, टाइम बचानी है अभी तो, कि एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है और प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है। एरो का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है? और जो प्लस वाला साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा है या प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, मोर देन वन प्रोडक्ट और मोर देन वन रिएक्टेंट है, ठीक है? इसको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करा दूंगा इसको,
फिर we will start the balancing of the chemical equation. Okay. Okay, sir. Yes, sir. ओके सर Yes, sir. Okay.